अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज का सवाल ये है कि जब इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो आमीन आहिस्ता आवाज़ से कहनी चाहिए या बुलंद आवाज़ से। तो हदीस शरीफ की रूह से हम बच्चों से सवाल करेंगे कि अगर किसी को सही मुस्लिम या बुखारी की कोई रिवायत इस हवाले से आती है तो वो इसका जवाब दें। जी बच्चों, कौन बताएगा कि जब इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हों तो वलद्दालीन कहने पे आमीन आहिस्ता आवाज़ से कहनी चाहिए, बुलंद आवाज़ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, इसलिए कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक होगी तो उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हवाला नंबर सही बुखारी हदीस नंबर 782। एक और रिवायत में ये अल्फाज हैं कि जब इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो, इसलिए कि जिसका आमीन कहना मलाइका की आमीन कहने के मुताबिक होगा तो उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि आमीन कहने की फ़जीलत क्या है कि जो बंदा गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन इसके बाद आमीन कहता है तो जिसकी आमीन फ़रिश्तों के मुवाफिक होती है, यानी उसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। और एक ये बात पता चली कि आमीन आहिस्ता आवाज़ से कहना चाहिए, क्योंकि फ़रिश्तों की आमीन कहने की आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती। तो इससे साबित हुआ कि फ़रिश्ते भी आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहें। अल्लाह ताला हम सब को सही तरीके से नमाज की अदायगी करने की तौफीक अता फ़रमाए।